नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी शिक्षक बंधुओं का, भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है। टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे 6 मार्च पेपर एनालिस्ट की बात करेंगे, जिन्होंने इस क्वेश्चनों को भेजा है। मैं उन सभी को धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह आप लोग क्वेश्चन भेजते रहें हमें। तो आज के एग्जाम की अगर बात करें कि पहले हम टॉपिक की बात करेंगे, किस टॉपिक पे प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, क्या पिछले टॉपिक पर भी आज भी ये आपके इस टॉपिक पर ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, पूरा डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। तो पहले हम बाल विकास के टॉपिक की बात करेंगे, सीडीपी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर दोस्तों आपके रॉबर्ट गेने से संबंधित प्रश्न पूछा गया था एक, ठीक है। और रॉबर्ट गेने जो है किस विचार से संबंधित है, तो यह संज्ञानवादी आपके वैज्ञानिक हैं। लैंगिक पक्षपात से भी आपका एक प्रश्न पूछा गया था। और कोहल वर्ग से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। जीन पियाजे जी से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। चूहे पर प्रयोग किसने किया है, ये भी प्रश्न पूछा गया था। और थांडाइक से संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए थे। ये आपके था। बाल विकास की बात करें, और बाल विकास में आपके बुद्धि से संबंधित, बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। और आपके अंतर्दर्शन विधि से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। और तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है, सभी को भी जानते हैं, सहसा आपके किशोरावस्था की अवस्था कहलाती है। ये प्रश्न पूछा गया था कि तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है। और संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह किस विकास से संबंधित है, तो यह मानसिक विकास से संबंधित है। यह भी आपका प्रश्न पूछा गया था। और समस्या समाधान विधि से संबंधित आपका प्रश्न पूछा गया था। हाल के सिद्धांत से संबंधित पूछा गया था। संगणन सिद्धांत से संबंधित पूछा गया था प्रश्न। अभिसारी चिंतन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। और एनसीएफ के अनुसार अधिगम से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो ये थे आपके बाल विकास के टॉपिक की बात करेंगे। बाल विकास के टॉपिक पे 30 प्रश्न किए थे। और लगभग आज का जो स्कोर अगर बात करें तो 114-15 ऐसे जा रहा है। तो मुझे लगता है कि 110 में हो सकता है सिलेक्शन की चांसेस बढ़ जाएंगे, जिस तरह से स्कोर देखा जा रहा है। अब बात करेंगे दूसरे टॉपिक की, बात कर लेते हैं, पर्यावरण की बात करेंगे। तो पर्यावरण में अंतरिक्ष विज्ञान में आज भी 6 से 8 प्रश्न पूछे गए हैं। जी हाँ, अंतरिक्ष विज्ञान सैटेलाइट से आज भी प्रश्न रिपीट हुए हैं। जिन्होंने कल की क्लास देखकर अगर अंतरिक्ष विज्ञान को पढ़ के एग्जाम पे गए होंगे तो ईवीएस में बेहतरीन स्कोर किए होंगे। तो अंतरिक्ष विज्ञान में सन से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। पीएसएलवी से संबंधित अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई, तो अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में, ठीक है। ये भी एक प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा है आज के पेपर में कि चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है, तो आपका अपोलो 11 है। ये प्रश्न पूछा गया है। विटामिन से संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए हैं आपके एग्जाम पर। और बात करें विटामिन के साथ साथ आपके जो है परिवार, एकल परिवार से संबंधित एक प्रश्न आया हुआ था, क्योंकि एकल परिवार संयुक्त परिवार है, उसमें एकल परिवार से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। और आपके जो है पर्यावरण में बात करें तो 6 से 8 प्रश्न तो आपके इसी के हो जाते हैं। पेडागोजी के प्रश्न आए थे, एनसीएफ से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। और एक प्रश्न आपके आरटीएफ 2009 से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण ईवीएस से संबंधित, जो कि अंतरिक्ष विज्ञान सबसे चैप्टर ज़्यादा ही यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आई होप अगर आपका अगला एग्जाम है तो इस टॉपिक को तो बेहतरीन आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। विटामिन से संबंधित पढ़ के जाइएगा, ठीक है। एक दिवस, 1 या 2 दिवस पूछ लिया जाता है आपका, तो वो कोई भी दिवस इंपॉर्टेंट जो हो ईवीएस से संबंधित, तो दिवस को आप लोग पढ़ के अवश्य जाइएगा। अब तीसरी बात आती है आपके हिंदी की, बात कर लेते हैं। तो हिंदी में देखिए विशेषण विशेष से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। नॉर्मल तौर पर जो आप लोग बोलते हैं कि पेडागोजी की नहीं आई, पेडागोजी भी बेहतरीन आई है 15, और 15 प्रश्न आपके अपठित और पद्यांश के आए हुए हैं, ठीक है। तो आपके पेडागोजी उसी तरह आई जिस तरह हमने क्लास में प्रैक्टिस पेपर में किया है। और बाल विकास लगभग उसी में 70 से 80% जो हमारे प्रैक्टिस पेपर करते हैं उन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। और हिंदी में आपके वही आपके पर्यायवाची की बात कर लें, और पर्यायवाची के साथ शब्द आपके उपसर्ग की बात कर लेते हैं, प्रत्यय की बात कर लेते हैं, ठीक है।
तो लगातार ग्रामर के पोर्शन वही पूछे जा रहे हैं जो पिछले पेपर में हमने आप बताया था पहले एनालिसिस में। तो ग्रामर वही पूछी जा रही है, क्योंकि देखिए अपठित गद्यांश पद्यांश आपके चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हीं से संबंधित आपके प्रश्न रहते हैं, आपके अपठित गद्यांश से संबंधित रहते हैं। ठीक है, तो ग्रामर पोर्शन वही होता है, आपको पढ़ लेना है। संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, विशेषण, विशेष और शब्दों में आ जाता है कि ये कौन सा वाक्य है, वाक्य दे दिया जाएगा। ठीक है, तो वाक्य बताइए, ऐसे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। और आपके मैथ्स की बात करें, मैथ्स के चैप्टर में भी मीटर से सेंटीमीटर को बदलना ये एक प्रश्न पूछा गया था। और औसत से संबंधित आपके प्रश्न पूछे गए हैं आज। जी हाँ, औसत से संबंधित आपके 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं औसत से संबंधित। ठीक है, और जो प्रतिशत से संबंधित एक प्रश्न आज के एग्जाम पर पूछा गया है। और विभाज्यता के नियम में पूछा गया है 8, 9, 11 और 13, ये 4 जो है लगभग विभाज्यता के नियम पूछे गए हैं। और भी हैं जिन्होंने हमें फीडबैक किया है, इन क्वेश्चनों को भेजा है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसी तरह आपको लोग भेजते रहें जिससे हम एनालिसिस कर पाते हैं। आप सभी और जितने भाई बहन हैं उनके लिए भी मदद हो जाती है। ठीक है, और एक भिन्न से संबंधित आपके आज के 2 प्रश्न पूछे गए हैं, तो भिन्न और फ्रैक्शन को चैप्टर को क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, भिन्न से संबंधित प्रश्न पूछने के साथ साथ आपके सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण के भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन और सरलीकरण का जो चैप्टर है, इन चैप्टरों को क्लियर कर लेना है। ठीक है, तो पूरी तरह से अगर देखा जाए, ईवीएस में जो अंतरिक्ष विज्ञान सैटेलाइट को आज भी चैप्टर पकड़ के चला गया है। ठीक है, जो हमने कल बोला था हो सकता है कल चैप्टर जो ठीक है चेंज कर दे, लेकिन आज चैप्टर चेंज नहीं किया गया। क्वेश्चन को जरूर चेंज किए गए हैं, क्योंकि आपको पता है अंतरिक्ष विज्ञान में बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें पूछी जा रही हैं, बड़ी चीज़ें नहीं पूछी जा रही। जो सन है, जो हम लोग पढ़ते ही नहीं है, तो छोटी छोटी चीज़ें पढ़ के जाइएगा। बहुत अंदर की चीज़ें पूछी जा रही हैं आपके सैटेलाइट से। ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान से। तो ग्रहों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, संधि, समास, विलोम, पर्यायवाची, जीन पियाजे जी, थांडाइक से आज ज़्यादा प्रश्न पूछे गए। कल के पेपर में जीन पियाजे से 3-4 प्रश्न पूछे गए थे। आज के थांडाइक और चूहे पर किसने प्रयोग किया, और आपके हाल के सिद्धांत से संबंधित, संघनन के सिद्धांत से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। अभिसारी चिंतन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है कैसा आपका है, तो मानसिक विकास से संबंधित है। तनाव और क्रोध की अवस्था से प्रश्न पूछा गया है। आपके अंतर्दर्शन विधि से प्रश्न पूछा गया है। बुद्धि से संबंधित आज एक प्रश्न आया हुआ है, तो बुद्धि से संबंधित आपको कर लेना है। जो प्रमुख सिद्धांत का वीडियो है हम लोग ने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, तो ये आप चारों मनोवैज्ञानिक इनको पढ़ लीजिएगा, कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं। थांडाइक हो गए, जीन पियाजे जी हो गए, वाइगोस्की हो गए। ठीक है, इनके आपके देश का नाम के कहाँ के वैज्ञानिक हैं और किस पर इन्होंने प्रयोग किया है। कैसे, जैसे हम कल जीन पियाजे जी के बारे में पूछा गया था, उसी पर आज यहाँ पे चूहे पर पूछ लिया गया है। चूहे पर प्रयोग किसने किया। ठीक है, पूछा जाएगा कुत्ते पर किसने प्रयोग किया, पूछ लिया जाएगा बिल्ली पर किसने प्रयोग किया। तो इस टॉपिक पे आपको कवर कर लेना है, जो हम डेली प्रैक्टिस पेपर करते हैं। लगभग बाल विकास में उसी तरह से संबंधित आपका पेपर पूछा गया था, जिससे हम ईवीएस में कर रहे हैं। तो ईवीएस में हम आपका जो है आज अंतरिक्ष विज्ञान का पूरा एक और वीडियो लाएंगे, जिसमें पूरी तरह से अंतरिक्ष विज्ञान के पूरे एक एक चैप्टर पर क्लियर करेंगे जो आपके एग्जाम पर पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका एनालिसिस कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। इसी तरह डेली एनालिसिस के लिए एनालिसिस पाने के लिए हमें इस परिवार से जुड़े रहें। टीटी फैमिली को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी प्रैक्टिस पेपर चलें तो प्रैक्टिस पेपर को अटेंड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, जांचिए, परखिए और सिलेक्शन को बेहतर कीजिए। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ आपकी क्लास पर। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।